अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंफॉर्मेटिव क्लब। आज की वीडियो स्पेशली आईफोन यूज़र्स के लिए है। आईफोन के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे आईफोन यूज़र्स नावाकिफ़ होते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं यूज़र्स के लिए है जिनको आईफोन के कुछ फीचर्स का पता नहीं होता। इस वीडियो में मैं उन्हीं फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। जी तो दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको जो फीचर्स आईफोन का बताऊँगा वो ये है कि आप चेक कर सकते हैं इस फीचर के थ्रू के आपने लास्ट टाइम कहाँ कहाँ पे विज़िट किया है। तो सेटिंग में जाएंगे आप। सेटिंग में जाके आपने प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाके आपने लोकेशन में जाना है। लोकेशन सर्विसेज में आप एंड पे चले जाएंगे तो लिखा होगा सिस्टम सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट लोकेशन ऑन यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो फेस आईडी आप चेक करेगा। उसके बाद आपको ये देखें हिस्ट्री बताएगा 6 लोकेशंस 3 मार्च से 14 जून तक। ठीक है, यहाँ मैं गया हूँ। ठीक है, ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी लोकेशन से मुतल्लिक। अगर आपने चेक करना है कि आपने लास्ट टाइम कहाँ पे विज़िट किया था, अगर आप भूल गए तो यहाँ इस फीचर्स के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, दूसरा जो फीचर आपके साथ शेयर करूँगा कि कुछ आईफोन यूज़र्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने आईफोन में वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ का डेटा ही रखते हैं, और यही जो तादाद में यही ज़्यादा होता है। तो ऐसे होता है कि व्हाट्सएप में भी आपके पास वो पिक्चर्स पड़ी होती हैं, और फ़ोटोज़ में भी वो पिक्चर्स सेव होती हैं, और प्लस आईक्लाउड में भी वो पिक्चर्स, एक ही पिक्चर जो होती है वो 3 जगहों पे आपके पास पड़ी होती है। तो आप फ़ोटोज़ में तो डिलीट कर देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में जो व्हाट्सएप का डेटा होता है, बैकअप होता है आईफोन के पास, वहाँ से आप डिलीट नहीं करते। तो जब भी आप फ़ोटोज़ डिलीट करें तो वो फ़ोटोज़ में भी डिलीट करें, व्हाट्सएप में से भी डिलीट करें, और आईक्लाउड में अगर आपने सेव रखनी है तो वो आईक्लाउड के जो बैकअप होता है वो वहाँ पे सेव रहती है आपके पास। आप अगर अपने आईफोन डिवाइस में से वो डिलीट कर भी देते हैं, आपके पास आईक्लाउड में सेव रहती है। वो जब कभी भी आप आईक्लाउड की जो आईडी होती है वो किसी भी दूसरे आईफोन में डालेंगे तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली वो पिक्चर वीडियो वो आपके पास आ जाएगी। जो फीचर एक और भी बताऊंगा वो ये है कि बाज़ औक़ात आप फ़ोटोज़ में से कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह डिलीट कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो आपकी मेमोरी होती है, स्टोरेज होता है, स्टोरेज वो आपको उसी तरह सेम दिखा रहा होता है। आपने डिलीट कर भी दी होती है, लेकिन स्टोरेज जो आप जब चेक करते हैं तो सेम उसी तरह आपको स्टोरेज की लिमिट होती है वो वही सेम ही रहती है। तो उसकी ये वजह होती है कि जब आप फ़ोटोज़ में से वो चीज़ डिलीट कर देते हैं तो वो चीज़ रिसेंटली डिलीट, यहाँ जब फ़ोटोज़ में आप जाएंगे तो एंड में देखेंगे लिखा होगा रिसेंटली डिलीट। ठीक है, वो चीज़ डिलीट होके यहाँ पे आ जाती है। यहाँ से आप जो डिलीट आपने चीज़ कर दी होती है वो यहाँ रिसाइकल बिन में आ जाती है। यहाँ से इसका ये मकसद होता है कि यहाँ से आप दोबारा से उसको रिकवर भी कर सकते हैं, और जब आपने पक्की डिलीट करनी होती है, ठीक है, परमानेंट उसको डिलीट करना होता है, तो यहाँ से आपको इन सब को डिलीट करना पड़ता है। जब तक यहाँ से आप डिलीट नहीं करेंगे स्टोरेज में, वो उसकी आपकी जो स्टोरेज होगी वो आपके पास स्पेस नहीं होगी। ठीक है, वो सेम स्पेस ही दिखाएगा जितनी पहले थी। जब यहाँ से डिलीट करेंगे तो आपके पास स्पेस फ्री हो जाएगी। जी तो दोस्तों, तीसरी जो चीज़ आपके साथ शेयर करनी है आईफोन यूज़र्स के लिए वो ये है कि बाज़ औक़ात जब आपको कोई व्हाट्सएप पे कॉल करता है, या आपके मोबाइल नंबर पे कॉल करता है, या बाकी सोशल मीडिया की जो ऐप्स होती हैं उस पे कॉल करता है, तो आप ड्राइव अगर कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। बाज़ औक़ात इसी चक्कर में जो है एक्सीडेंट भी हो सकता है।
तो आपको पता नहीं होता कि आपको कॉल कौन कर रहा है, क्या वो अर्जेंट कॉल है, आपने पिक करनी है या नहीं करनी। तो आईफ़ोन आपको एक फ़ीचर देता है जिसके थ्रू आपको पता चल जाता है। आपको मखसूस किसी नंबर के लिए, किसी कॉमन नंबर के लिए कोई अलग से रिंगटोन रखने की ज़रूरत नहीं है। आईफ़ोन आपको बताएगा, जो सीरी होती है, सीरी का एक जो फ़ीचर होता है आईफ़ोन में, आईफ़ोन यूज़र्स को उसके बारे में पता होगा। वो सीरी आपको बोल के बताएगी कि कौन आपको कॉल कर रहा है। जिस कॉन्टैक्ट नेम के साथ आपने वो सेव किया होगा, जब वो कॉल आएगी तो वो आपको बताएगी कि फ़लाँ आपको कॉल कर रहा है। तो उसके लिए आप सेटिंग में जाएंगे, फ़ोन का ही फ़ीचर होगा, वहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अनाउंस कॉल्स लिखा है, अनाउंस कॉल्स में जाके आपने, क्योंकि आपके मोबाइल में नेवर होगा, आप चेक कर सकते हैं आपके मोबाइल में नेवर होगा, उसको जब ऑलवेज़ करेंगे, मेरे मोबाइल में आप देख सकते हैं कि शो हो रहा है ऑलवेज़। तो ऑलवेज़ पे आप क्लिक करेंगे तो जब कभी भी आपके पास कॉल आएगी, वो आपके घर वाले हों या कोई भी हो, जिस नंबर कॉन्टैक्ट नेम से वो सेव होगा आपके पास, उसी कॉन्टैक्ट नेम के थ्रू वो जब आपको कॉल आएगी तो सीरी आपको बताएगी कि फ़लाना बंदा या फ़लाँ बंदा आपको कॉल कर रहा है। जी, तो व्यूअर्स, आपको चौथी चीज़ जो आईफ़ोन के बारे में बतानी है कि अगर आप चाहते हैं कि ड्यूरिंग यूजिंग वाईफाई, इंटरनेट या सेलुलर जो मोबाइल। जी, तो व्यूअर्स, चौथी चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि अगर आप वाईफाई डेटा यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन ना आए फेसबुक मैसेंजर से, व्हाट्सएप मैसेंजर से, तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाके आपको मोबाइल डेटा में जाना पड़ेगा। जी, तो व्यूअर्स, चौथी चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है, अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके पास व्हाट्सएप नोटिफिकेशन या फेसबुक मैसेंजर नोटिफिकेशन या कोई कोई भी आप सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास इंस्टॉल है, तो आप चाह रहे हैं कि उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं आए, या ना ही कोई अगर आपको मैसेज करे ड्यूरिंग आप अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि उसका मैसेज आप तक ना आए और आप उसको ऑफ़लाइन शो हों, तो सेटिंग में आप जाएंगे, सेलुलर में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे डेटा ऑप्शन, और यहाँ पे देखें आप, अगर आपने किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन यहाँ से ऑफ़ कर दिया, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। ये व्हाट्सएप है, यहाँ से अगर आप ऑफ़ कर देते हैं तो आपका व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा, दूसरे बंदे को यही शो होगा कि आप ऑफ़लाइन हो। जी, तो व्यूअर्स, पांचवी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा वो ये है कि iCloud के मुतालिक, iCloud, अगर आपका iCloud बैकअप फुल हो चुका है और बार बार आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन को उसको ऑफ़ करने के लिए आप सेटिंग में आएंगे। सेटिंग के बाद यहाँ देखें, यहाँ iCloud में आएंगे और आप iCloud बैकअप, ये देखें मैंने ऑफ़ किया हुआ है, ठीक है, यहाँ इसको ऑफ़ कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका बैकअप नहीं बनेगा किसी भी चीज़ का। तो अगर, क्योंकि iCloud की एक लिमिट होती है, देखें 5 GB, यहाँ तक आप अपना डेटा जो भी होता है, ठीक है, उसका आप बैकअप बना सकते हैं iCloud में। जो आईफ़ोन यूज़र्स हैं वो उनको इस बारे में पता होगा iCloud के बारे में। तो अगर iCloud का नोटिफिकेशन आपके पास बार बार आ रहा है कि iCloud स्टोरेज फुल हो चुका है, तो उसको ऑफ़ करने के लिए सेटिंग में आएंगे, iCloud में आएंगे और एंड में देखेंगे iCloud बैकअप, यहाँ से iCloud बैकअप इसको ऑफ़ कर देंगे तो वो नोटिफिकेशन आपके पास दोबारा से नहीं आएगा। जी, तो दोस्तों, जो एक और फ़ीचर्स आपको बताऊंगा जिसके बारे में आईफ़ोन यूज़र्स को नहीं पता, वो फ़ीचर ये है कि फ़र्ज़ करें कि बाज़ औक़ात आपकी जो पर्सनल फ़ोटोज़ होती हैं वो आप चाहते हैं कि कोई और ना देख सके आपकी गैलरी में जाके, ठीक है, तो उसके लिए आपको फ़ोटोज़ में जाना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें ये आपकी जो है फैमिली फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, इनको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उन फ़ोटोज़ को हाइड कर देंगे, तो वो हाइड हो जाएंगी, वो दोबारा यहाँ पे शो नहीं होंगी।
फिर दोबारा से बैक पे जाएंगे, होम पे जाएंगे, फ़ोटोज़ में, वहाँ एंड में आप देखेंगे हिडन की ऑप्शन होगी। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फ़ोटोज़ दोबारा से शो हो जाएंगी। जी तो दोस्तों, आईफोन यूज़र्स के लिए है कि कुछ लोगों को आईफोन के जो सॉफ्टवेयर है अपडेट का नहीं पता, तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाके आपको जनरल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे देखें दिया है सॉफ्टवेयर अपडेट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल होगा वो ऑटोमेटिकली, अगर आपका वाईफाई कनेक्ट है तो वो चेक कर लेगा। यहाँ पे देखें यहाँ लिखा हुआ है योर सॉफ्टवेयर इज़ अप टू डेट, ठीक है। मैंने आज ही अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, तो यहाँ से आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। जो न्यू कोई भी अपडेट आईफोन की तरफ से होती है तो वो जब तक आप सॉफ्टवेयर अपना आईफोन का अपडेट नहीं करेंगे उससे जो भी अपडेट होगी उससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आईफोन से मतलब अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है या आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब दूँगा। शुक्रिया।